हेलो, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोगों की एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर में हम राजेंद्र बलूंदी जी की बुक को इंग्लिश मीडियम के अंदर में कवर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीन्स। आई थिंक इसका ये तीसरा लेक्चर है, तो जिसने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो लेक्चर भी देख सकते हैं। इस सभी लेक्चर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे गढ़वाल। कुमाऊं के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गढ़वाल का नोमेनक्लेचर। गढ़वाल की नामोत्पत्ति। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ गढ़वाल। गढ़वाल का आखिर मतलब क्या है? गढ़वाल 2 शब्दों से मिलकर के बना है, गढ़ और वाल, जिसका मतलब होता है एक रीजन ऑफ फोर्ट्स, एक ऐसा एरिया जहां पर बहुत सारे किले या बहुत सारे दुर्ग हमें देखने को मिलते हैं। गढ़ का मतलब होता है एक ऐसा किला या ऐसा फोर्ट जिसे किसी हिल या माउंटेनियस पीक के ऊपर में बनाया गया है या हाईलैंड के ऊपर में बनाया गया है फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी। डॉक्टर हरिकृष्ण रतूड़ी जी की अगर बात मानते हैं तो ये ऐसा माउंटेनियस रीजन था गढ़वाल जिसके अंदर में हमें बहुत सारे किले देखने को मिलते थे। इसी वजह से इस एरिया को क्या कहा जाने लगा? गढ़देश कहा जाने लगा। बाद में यही गढ़देश किस के अंदर में गढ़वार के रूप में प्रोनाउंस होने लगा। बाद में कुछ टाइम बाद यही गढ़वार गढ़वाला बना, और इसी गढ़वाला से हमें क्या देखने को मिलता है? शब्द गढ़वाल देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इस रीजन के गढ़वाल का पुराना नाम, एंशिएंट नेम क्या थे और उसका एक्सटेंट क्या है, उसका विस्तार क्या है गढ़वाल का। तो एंशिएंट नेम गढ़वाल का केदारखंड था। केदारखंड को ही बाद में आकर के मेडिवल टाइम पीरियड के अंदर में गढ़वाल कहा जाने लगा। ये अगर हम स्कंद पुराण को देखते हैं तो स्कंद पुराण के अंदर में ही केदारखंड है, जो स्कंद पुराण का ही अपने आप में एक उप पुराण है, उसके अंदर में मेजरमेंट मिलता है, हमें डायमेंशंस मिलती हैं गढ़वाल की। गढ़वाल कहां तक फैला हुआ है? अगर हम देखते हैं साउथ में तो ये हरिद्वार से शुरू होकर नॉर्थ में हिमालयाज तक जाता है। वेस्ट के अंदर अगर देखें तो तमसा रिवर इसकी बाउंड्री बनाती है, जो आज भी हम उत्तराखंड स्टेट की बाउंड्री बनाती है, किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के साथ। और उसके बाद ईस्ट में ये जाता है बधान पट्टी तक। बधान पट्टी जो अपने आप में केदारखंड और मानस खंड का क्या मानी जाती है? डिवाइडिंग रेंज या डिवाइडिंग पॉइंट मानी जाती है। बधान पट्टी से लेफ्ट की तरफ हिमाचल प्रदेश की तरफ हमें देखने को मिलता है केदारखंड, और बधान पट्टी से राइट की तरफ नेपाल की तरफ हमें देखने को मिलता है मानस खंड। ये डायमेंशंस हमें स्कंद पुराण के अंदर में देखने को मिलते हैं, और स्कंद पुराण के अंदर में भी एक पर्टिकुलरली अगर बात करें तो केदारखंड जो उस स्कंद पुराण का ही क्या है? उप पुराण है, उसके अंदर में गढ़वाल के बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, हमें केदारखंड पुराण के अंदर में इस एरिया का डिवीजन डायमेंशन भी मिलता है, मेजरमेंट भी मिलता है। वहां पर इसकी जो लेंथ बताई गई है वो 50 योजन्स बताई गई है। अब ये योजन क्या है? ये लैंड मेजरमेंट यूनिट है। जैसे आजकल हम लैंड किलोमीटर्स में नापते हैं, तो उसी तरीके से ये उस टाइम की लैंड मेजरमेंट यूनिट रही थी। विड्थ इसकी 30 योजन्स बताई गई है। अगर रेशो वाइज देखें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। बद्रीवन को प्रेज करते हुए लॉर्ड शिवा भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि दिस इज ए होली लैंड। ये एक होली लैंड है जो इंसान के सभी पापों का क्या कर देती है? नाश करती है। और इस लैंड का विस्तार या एक्सटेंशन जो है वो कानवा आश्रम से नंदा देवी तक फैला हुआ है। ये होली लैंड, जो भी यहाँ पर आते हैं, लोग रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं, उन्हें अपने आप में डिवोशन और साल्वेशन की क्या होती है? अनुभूति होती है। तो रिलीजियस लेवल पे भी ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंद पुराण के हिसाब से भी, और इवन दो आज के प्रेजेंट टाइम के हिसाब से भी तो गढ़वाल की काफी रिलीजियस इंपॉर्टेंस देखी जाती है। अब यहाँ के बात करते हैं गढ़वाल का फोर्ट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन।
किस किस तरीके से रहा है। माउंटेनियस पीक्स को ही पुराने टाइम से ही क्या यूज किया जाता है, एज ए डिफेंस यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं। अगर ये ऊंचाई पर होंगे तो कोई भी अगर फॉरेन इन्वेजन या बाहर के इन्वेडर आएंगे, हमला करेंगे, तो अपने आप में एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। जो इन्वेडर्स हैं उन्हें ज्योग्राफिकल बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा, तो उनके लिए आसान नहीं होता है। और माउंटेनियस पीक्स को डिफेंस के लिए ही यूज किया गया है। इन्हीं के ऊपर क्या बनाए गए थे, गढ़ बनाए गए थे। रिपीटेड फॉरेन इन्वेजन हमें देखने को मिलते हैं एंशियंट टाइम से ही भारत के नदर्न प्लेन्स के अंदर में। हमने देखा एंशियंट टाइम पीरियड में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी होता है, उसके बाद में इंडो ग्रीक, शाकाज, पार्थियंस, बहुत सारे इन्वेजन यहाँ पे हुए। उसके बाद अरब से इन्वेजन, मुस्लिम इन्वेजन भी मेडिवल टाइम पीरियड में हुए, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स के अंदर लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड और रिस्की रहती है, जिसकी वजह से फोर्सफुली उन्हें मजबूर किया जाता है कि यहाँ से सेटलमेंट वो किस तरफ मूव कर दें, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर दें, और लोग प्लेन से हट करके कहाँ रहने लगे, हिली रीजन्स के अंदर में चले गए। ऑलमोस्ट हर पीक पर उस समय पर एक गढ़ हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था, और उसी फोर्ट के जो रूलर हैं उन्हें ठाकुर कहा जाता था और उन्हें गढ़पति भी कहा जाता था। इसी जो गढ़पति है, इसके अंडर में अगर कोई और एरिया आता है, कोई दूसरा फोर्ट आता है, छोटा मोटा फोर्ट आता है, तो उसी को क्या कहा जाता था, परगना या पट्टी कहा जाता था। और उस पट्टी को जो रूल कर रहे होते थे उन्हें कहा जाता था सरदार, ये ठाकुर। ये एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड होते थे जो अपने ठाकुर किंग के ऑर्डर्स को क्या किया करते थे, फॉलो किया करते थे, उन्हें टैक्स दिया करते थे। गढ़वाल के रीजन के बारे में लिटरेचर के अंदर में कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये नाम याद रखने जरूरी नहीं है, अगर लेकिन फिर भी प्रीलिम्स के अंदर में तो पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर में पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेंस के अंदर में इतना ज्यादा रट्टा जरूरी नहीं है। अगर आप एक दो नाम भी अपने आंसर्स के अंदर में कॉट कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो यू विल क्रिएट ए डिफरेंस, आपको बहुत अच्छे मार्क्स उसके अंदर में मिल जाएंगे। तो रघुवंश है, इस एरिया के अंदर में यहां पर्वतीय गण यूज हुआ है, विच रिप्रेजेंट अ माउंटेनियस किंगडम। तालेश्वर ताम्रपत्र जो 6th सेंचुरी का बताया जाता है, उसमें भी हमें पर्वताकार राज्य का जिक्र मिलता है। युक्तिज का एंजियोग्राफी ऑफ इंडिया के अंदर में इसी पर्वताकार राज्य को गिरियाविली कहा गया है। हम सब जानते हैं, ये आगे हिस्ट्री के अंदर में पढ़ेंगे भी, अशोक चल ने यहाँ पे क्या किया था, इन्वेड किया था, हमला किया था, और इनफैक्ट उत्तराखंड के अलावा आसपास की और बाकी टेरिटरी को भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, जीत लिया था। अपनी इसी कॉन्क्वेस्ट को उसने रिकॉर्ड किया था गोपेश्वर शिवा टेम्पल इंस्क्रिप्शन के अंदर में, जिसे त्रिशूल इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है। उसके अंदर में अशोक चल ने इस रीजन के लिए केदारखंड वर्ड का यूज किया है। कीर्तिचंद के राजा कीर्तिचंद के रिकॉर्ड में भी हमें गढ़ वर्ड देखने को मिलता है, तो गढ़ वर्ड का इस्तेमाल कीर्तिचंद ने भी किया है। मोलाराम ने 2 वर्डों का इस्तेमाल किया है, गढ़ राज्य और गण राज्य। गढ़ तो हमने देख लिया, गढ़ का मतलब क्या है, एक फोर्ट है, किला है, एक सिक्योर्ड प्लेस है, जिसे किस पर बनाया गया है, माउंटेनियस रीजन पे बनाया गया है, हाई हिल पे बनाया गया है, या हाईलैंड पे बनाया गया फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। अब देखते हैं गण राज्य का क्या मतलब होता है। यमुना दत्त वैष्णव, अशोक जी ने एक बुक लिखी है कुमाऊं का इतिहास, उसके अंदर में उन्होंने गन वर्ड को क्या किया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, उसका मतलब बताया है, और उन्होंने इसे कहा है सिक्योर्ड प्लेस ऑफ ग्रुप। एक सिक्योर्ड प्लेस है। बाद में यही गढ़ किसके अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है, गढ़ के अंदर में ट्रांसफॉर्म होता है, और इस गढ़ का मतलब हम पहले से ही देख चुके हैं, इट इज अ फोर्टिफाइड प्लेस। ऐसी प्लेस है जो फोर्टिफाइड है, चाक चौबंद है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं गढ़पाल या पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ दिस एरिया। अब तक हमने देखा कि यहाँ पर
हर एरिया के अंदर, हर पीक के अंदर ऑलमोस्ट क्या था, एक गढ़पति होता था, एक गढ़ होता था, उसका एक गढ़पति होता था। तो यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे जो एक बहुत छोटे से एरिया को रूल कर रहे थे। लेकिन पवार राजवंश के राजा अजयपाल थे, उन्होंने क्या काम किया, इन सभी छोटे रूलर्स को क्या करा दिया, हरा दिया, और सभी 52 गढ़ों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया और एक गढ़वाल स्टेट की स्थापना की, गढ़वाल राज्य की स्थापना की। इन्हें जो अजयपाल हैं इन्हें गढ़पाल कहा गया है, और गढ़पाल इन्हें कहा गया है राय बहादुर पातीराम जी ने। राय बहादुर पातीराम जी ने अजयपाल को गढ़पाल की उपाधि दी है, गढ़पाल के नाम से बताया गया है। और ये उन्होंने एक बुक लिखी है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न। इस बुक के अंदर अजयपाल के लिए गढ़पाल शब्द का यूज किया है। अजयपाल के लिए एक वर्ड और यूज हुआ है, गढ़पालक। ये गढ़पालक वर्ड यूज किया है बद्रीदत्त पांडे ने हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं के अंदर में। गढ़ वर्ड का मतलब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि गढ़ का मतलब होता है कोई दुर्ग या किला जो अपने आप में एक सिंबल ऑफ पावर या सेंट्रल अथॉरिटी को क्या करता है। गढ़ एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ही फंक्शन करता है, जिसे रूल करते हैं ठाकुर किंग या गणपति उन्हें कहा जाता था। अब देखते हैं इसका लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन। लिंग्विस्टिक इवोल्यूशन के अंदर में हमने देखा सबसे पहले क्या है, गन वर्ड यूज होता है, और गन वर्ड से क्या निकल करके आता है, गढ़ वर्ड निकल करके आता है, और इसका मतलब हुआ करता था सिक्योर्ड प्लेस विच इज बिल्ड ऑन ए हाई लैंड और ए माउंटेनियस रीजन। अब जो गढ़वार है, इसका ये जो आर वर्ड है लास्ट के अंदर में, आर वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है एल वर्ड से आफ्टर 15th सेंचुरी। यानी कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है, गढ़वार देखने को मिलता है बिफोर 15th सेंचुरी। आफ्टर 15th सेंचुरी हम लोग किस वर्ड को ज्यादा देखते हैं, वो गढ़वाल को ज्यादा देखते हैं। लेकिन अपने आप में जो गढ़ वर्ड है वो किस टाइम पीरियड के बीच का माना जाता है, 1050 से 1200 एडी या कॉमन इरा सीई तक के बीच में ये गढ़ वर्ड क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। ये जो गढ़वाल है उसका एक तरीके से किस तरीके से नाम उत्पत्ति हुई, उनके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, क्या रिलीजियस फैक्टर थे, ये हम लोगों ने देखा। अब आगे चल के हम देखते हैं कुछ गढ़वाल शब्द का एक ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकता है इस एरिया का नाम गढ़वाल होने का, दैट इज कॉल्ड रिवर बेस्ड इंटरप्रिटेशन। जो हरिदत्त भट्ट हैं, शैलेश जी, उनका ये मानना है कि जो गढ़ वर्ड है, गढ़ या गाड़, ये एक संस्कृत वर्ड है, वैदिक संस्कृत ओरिजिन का वर्ड है, जिसका अपने आप में मतलब होता है छोटे मोटी वाटर स्ट्रीम्स। इस एरिया के अंदर में, गढ़वाल के अंदर में, हमें ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी स्ट्रीम देखने को मिलती हैं, नंबर ऑफ बहुत ज्यादा मात्रा में छोटी मोटी स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं जो हर जगह नहीं मिलती। इट इज वेरी यूनिक टू गढ़वाल। इसी रीजन से इस एरिया का नाम क्या रखा गया, गढ़वाल, ऐसा मानना जो है शैलेश जी का। तो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंसिपल रिवर्स, आज भी कुछ रिवर को, जैसे दायचुली गार्ड, ठीक है, गार्ड वर्ड का यूज आज भी हम रिवर के पीछे करते हैं, सफिक्स के तौर पे करते हैं, जैसे दायचुली गार्ड, सुनसी गार्ड, कैनूर गार्ड, ठीक है। तो इन वर्ड का इस्तेमाल आज भी होता है, जो अपने आप में एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये मे बी ऐसा पॉसिबल है कि इस रीजन में यूनिक वाटर स्ट्रीम होने की वजह से, एक न्यूमरस वाटर स्ट्रीम होने की वजह से इस रीजन का नाम क्या पड़ा हो, गढ़वाल पड़ा हो। इसकी भी संभावनाएं हैं। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं न्यार रिवर की, जिनके पीछे हमें मोस्टली जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनके पीछे हमें कौन सा शब्द देखने को मिलता है, गार्ड वर्ड यूज देखने को मिलता है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा, मेरा बताने का यहाँ पे कुछ औचित्य बनता नहीं है। इसी वर्ड का के ज्योग्राफिकल रीजन भी हो सकते हैं इस एरिया के, इसका हमें एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी मिलता है। स्टेट एग्रीकल्चरल एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से इस एरिया के अंदर में 241
छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं पौड़ी और टिहरी गढ़वाल के अंदर में। ये नंबर बहुत ज्यादा है, जो अपने आप में कंफर्म करता है कि वाकई में इस एरिया का नाम रिवर के नाम, रिवर यहाँ पे न्यूमरस रिवर होने की वजह से भी गढ़वाल या गाड़वाल हो सकता है। अब कुमाऊं की बात करते हैं, तो कुमाऊं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर में कवर करेंगे। आज के सेशन को इतना ही रहने देते हैं। दैट इज ऑल फॉर द डे। कुमाऊं का नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर में कवर करेंगे। होप यू लाइक द सेशन। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।